नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर है। युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो फौज में शामिल होना चाहते हैं, जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। जी हां, सरकार की तरफ से कर दिया गया है बड़ा ऐलान है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर। जी हां, अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब सेना में बहाली 4 सालों के लिए होगी। ये अब तक का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं आप। कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर हरी झंडी लग गई है। अभी तीनों सेना अध्यक्ष के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। रुख करेंगे हम अपने न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, हमें बताइए जरा, क्या है ये अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम? देखिए, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जो है सरकार की, ये एक मिशन मोड में मोदी सरकार ने लाने का फैसला किया है। इसमें देश भर में जो युवा हैं, गांव में, देहातों में, कस्बों में जो युवा रह रहे हैं, जो फौज में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। 45,000 से ज़्यादा हर साल इसमें भर्तियां होंगी देश भर से। और सबसे बड़ी अहम बात है, इन्हें क्रांतिवीर कहा गया है। 17.5 साल का एक युवा जो गाँव में बैठा है, तैयारी कर रहा है, वो इसे ज्वाइन कर सकता है अपनी क्षमता दिखाते हुए, जो आर्मी के रिक्रूटमेंट हो रहे हों। 17.5 साल से 22 साल तक वो नौकरी कर सकता है। और सेना में कहीं भी जो ट्रेनिंग होती है, जो रिस्क अलाउंस होता है, जो भी उनको हार्डशिप फेस करने के अलाउंस होते हैं, वो सारे उन्हें उन्हीं जवानों जैसे मिलेंगे जो रेगुलर जवानों जैसे होते हैं। ये जो भी जवान होंगे 4 साल की सेवा के बाद, जो पूरा का पूरा बैच होगा, इसमें 25% जवानों को स्थायी रूप से सेना में रखा जाएगा। बाकियों के लिए भी, बाकियों को वापस उनके इलाकों में 22 साल की उम्र में वो जाकर अपने इलाकों में काम कर सकते हैं। और सरकार ने उनके लिए भी काफ़ी कुछ सोच रखा है। पहला, उसमें सबसे पहली बात जो रखी है वो सेवा निधि की बात है। सेवा निधि में यह है कि अगर उनकी तनख्वाह पहले साल 30,000 रुपये होती है, उसमें से 9,000 रुपये उनके 30% सरकार काटेगी उनकी सेवा निधि के लिए, और उतने ही पैसे सरकार लगाएगी। यानी अगर 4 साल के बाद अगर 40,000 की सैलरी पर रिकॉर्ड, अगर वो रिटायर, अगर आर्मी से हटता है, अगर उसे 25%, बाकी 25% सैनिकों में नहीं आता, तो अगर वहाँ से हटता है तो उसे 10 लाख रुपए करीब बैंक में मिलेंगे सेवा निधि के तौर पर सरकार की तरफ से। उसमें से वो 1 लाख रुपए निकाल भी सकता है, पूरे पैसे भी निकाल सकता है, या उसकी एवज में बैंक से लोन ले सकता है। सरकार ने इसकी सुविधा दी है ताकि वो अपना दूसरा काम आगे का कर सके। दूसरा, अमिताभ, लौटेंगे हम आपके पास। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं इस वक्त कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा है इस स्कीम को लेकर। हम आगे सुनाएंगे आपको, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से